अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो C++ के अंदर क्या होती है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग का ये मतलब होता है कि जिस तरह कि आपको पता है कि C++ के अंदर अगर लेट्स से कि जहाँ जिस तरह अब मेन नाम से मैंने एक फ़ंक्शन डिक्लेयर किया हो तो इसी नाम का मैं एक दूसरा फंक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये एक कन्वेंशन है कि सेम नाम के दो फंक्शन जो हैं वो नहीं हो सकते। तो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग जो है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सेम नाम के दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो हम बना सकते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन ये है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन जो है वो शो के नाम से एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसी सेम नाम से एक और फंक्शन जो है शो मैं दोबारा डिक्लेयर करता हूँ। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पास कंपाइल टाइम एरर जो है वो जनरेट होगा, मगर इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर एक आर्गुमेंट जो है वो पास कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आर्गुमेंट हम पास ना करें और एक ही नाम के दो फंक्शन हों शो के नाम से, तो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो इसको इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया कि एक इसके अंदर पैरामीटर जो है वो इंटीजर टाइप का वो हमने डाल दिया। तो इसी तरह से अगर एक और शो का फंक्शन आपने रखना है तो इसके अंदर आप एक इंट टाइप का कोई वेरिएबल और साथ में कोई करैक्टर टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या दो इंटीजर टाइप के जो आर्गुमेंट हैं वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा हम एक एग्जांपल करके अभी देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे अपने जो तीनों फंक्शंस हैं मैं उनको डिफ़ाइन कर देता हूँ और उनके अंदर कोई कोड जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लेट्स से कि जो सिंपल शो है इसके अंदर हम एक लूप चला लेते हैं। तो अब जब भी कोई फंक्शन शो का कॉल होगा तो ये बेसिकली हमारे पास 10 स्टार्स जो हैं वो एक लाइन के अंदर प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास शो का, जिसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट लिया है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेम लॉजिक लगाते हैं, मगर यहाँ पे इसका जो लूप है वो हम n तक चला लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर कोई शो का फंक्शन कॉल करना चाहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 स्टार प्रिंट होंगे, और अगर कोई वो कस्टम कोई नंबर यहाँ पे हमें आर्गुमेंट में दे देता है कि इतने स्टार्स चाहिए, तो ये लूप वहाँ तक चलेगा और हमारे पास उतने स्टार्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो थर्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इसी तरह की सेम है। एक तो हमने ये लेना है कि कितने स्टार्स प्रिंट हों, और सेकंड जो करैक्टर वेरिएबल है इसके अंदर हम जो है वो टाइप ले लेते हैं कि अगर आप स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं या आप जो भी सिंबल उसने यहाँ पे दिया होगा हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे n ठीक है, और यहाँ पे अब स्टार के बजाय हम अपना C जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई जो है वो शो का फंक्शन जो है वो हम कॉल करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे हम 5 और $साइन जो है वो पास कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो डॉलर का सिंबल आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम सिर्फ
डॉलर को रिमूव कर दें और सिर्फ इसके अंदर 5 जो है वो पास कर दें, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास 5 स्टार्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। और इसी तरह अगर 5 को भी हटा दें तो फिर अगर हम रन करें फंक्शन, तो ये अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 10 स्टार्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो जो पिछली इनपुट है जो आउटपुट प्रोग्राम ने दिया उसको क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है ये आपने अपने मेन के ऊपर कॉल कर देना है। तो अब इससे क्या होगा, जो पुरानी आउटपुट थी वो हमारे पास रिमूव होगी और हमारे पास स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी।